हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस नीतू सिंह और मैं आज फिर ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ जिस चैप्टर का नाम था द एलिफेंट्स चाइल्ड। ओके, सो अभी तक जो हम लोग ओल्ड वीडियो में हम लोग पढ़े थे जिसमें कि जो एलिफेंट चाइल्ड है वो एक क्वेश्चंस अपने बड़े लोग से पूछे थे कि कौन जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाता है। ठीक है, बट उससे आंसर्स नहीं मिलता है, सिर्फ मार मिलती है। तो वो अपना सामान बांधता है और उस आंसर्स के लिए निकल पड़ता है। और लास्ट का जो हम लोग पढ़े थे वो कहाँ जाकर रुक गया था? द ग्रेट ग्रीन ग्रेसरी पॉन्ड के पास में, जहाँ पर क्रोकोडाइल रहता है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, कम हियर लिटिल वन। क्रोकोडाइल से वो मिल चुका है। ठीक है, अब वो क्रोकोडाइल से क्या पूछ रहे हैं अब यहाँ देखिए। कम हियर द लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही विप्ड क्रोकोडाइल टीयर्स सो टू सो इट वॉज अ क्वाइट ट्रू। तो वो जो है उस एलिफेंट को बता रहा है क्या कि मैं वो क्रोकोडाइल हूँ जिसे तुम वो खोज रहे हो, और वो एक मगरमच्छ की आंसू रो रहा था। देन एलिफेंट चाइल्ड ग्रीव टू ऑल ब्रीथलेस एंड पेटेंट। तो वो जो एलिफेंट चाइल्ड है वो उसके सांस में जान में जान आई कि अब ये इसका जो तो आंसर्स था, क्वेश्चन जो था उसका कि जो क्रोकोडाइल जो डिनर में क्या खाता है वो इसका मिल सकता है। एंड नील डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई हैव बीन लुकिंग फॉर ऑल दिस लॉन्ग डे, विल यू प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर द डिनर। तो ये जो है वो क्रोकोडाइल को बोल रहे एलिफेंट कि तुम वो पर्सन हो जिसके बारे में खोज रहा था इसके बारे में कि मुझे इसका आंसर्स कहाँ मिलेगा। अब आप तुम बता सकते हो कि क्रोकोडाइल्स जो है वो डिनर में क्या खाते हैं। ओवर हियर यू कैन सी द क्रोकोडाइल्स आंसर, कम हियर द लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल एंड आई विल विस्पर। तो वो बोला कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विप्स करूँ, मतलब धीमे आवाज़ में बताऊँगा तुमको। देन एलिफेंट चाइल्ड पुट हिज head down close to the crocodile mouth, and the crocodile caught him by his little nose, which up to what a very weak day, hour, and a minute, and being no longer than a food, though much more useful। और यहाँ जो है वो क्या बोल रहे हैं कि जो एलिफेंट का जो नोज था वो बहुत ही छोटा, एक फुट के बराबर था। ठीक है, तो उसका नोज जो है वो क्रोकोडाइल उसे पकड़ लिया था। तो अपना यहाँ पे जो बताया गया नोज़ का डिस्क्रिप्शन बताया गया कि ना तो वो इतना बड़ा था, वो छोटा एक फुट के हिसाब से था और कोई यूज़ में नहीं आता था। वो उस नोज़ को क्रोकोडाइल जो है पकड़ा हुआ है। आई थिंक सेड क्रोकोडाइल एंड ही सेड सॉफ्टली बिटवीन his teeth like this, I think today I will begin with the elephant's child। तो वो बोला क्या जो क्रोकोडाइल है कि अब लगता है कि मेरा डिनर जो है वो एलिफेंट क्रोकोडाइल से स्टार्ट होगा। एज एट दिस द एलिफेंट चाइल्ड वॉज वेरी अनोइंग एंड ही सेड लेट गो। अब वो जो है वो बहुत ही उदास हो गया था। वो क्या बोला था कि जाने दो मुझे। यू आर हर्टिंग मी। देन द एलिफेंट चाइल्ड सैट डाउन ऑन द लिटिल hench and pulled and pulled, and his nose began to stretch, and the crocodile floating into the water, making it all creamy with a great sweep of his tail, and he pulled and pulled and pulled। तो अब जो होता है कि जो एलिफेंट जो है वो अपना नोज़ को अपनी साइड से खींच रहा था और धीरे धीरे खींचे जा रहा था ताकि वो अपना नोज़ जो है उस क्रोकोडाइल से बचा सके। लेकिन दूसरे साइड से जो क्रोकोडाइल है वो भी अपना पूरा शक्ति लगाकर वो एलिफेंट्स को अपने मतलब पानी में वो खींच रहा था। एंड द एलिफेंट्स चाइल्ड नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। और जैसे जैसे मतलब वो जो एक साइड से एलिफेंट जो है अपना बचाव के लिए एक साइड खींच रहा था और दूसरे साइड से जो क्रोकोडाइल खींच रहे थे, तो वो क्या होता है कि
जो उसका नोज जो है वो स्ट्रेच होता जा रहा था, ठीक है, खींचता जा रहा था। एंड ही spread all his little four legs and pulled and pulled and pulled, and his nose kept on stretching, and the crocodile stretched his tail like an oar. He pulled and pulled and pulled, and it each pulled. The elephant's child nose grew longer and longer, and it hurt them. तो वो क्या होता है अब कि जिस तरीके से वो उसे अपना जो टंग है एलिफेंट्स जो बचाना चाह रहा था, ठीक है, तो वो क्या हो गया कि वो धीरे धीरे खींचता चला जा रहा था, खींचता चला जा रहा था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, लंबा भी होता जा रहा था। और उसका जो नोज में जो है मतलब जो एलिफेंट्स का जो नोज है उसमें उसको हर्ट भी मतलब चोट भी लग रहा था। ऑब्वियसली बात है कि क्रोकोडाइल जब उसका नोज अगर पकड़ा है तो उसका जो टीथ है लग ही रहा होगा। Then the elephant's child felt his leg slipping, and he said, though his nose, which was no nearly 5 feet long, अब जो है उसका जो नोज जो है वो 5 feet लॉन्ग हो चुका था। दिस इज टू मच फॉर मी, और वो क्या बोलता है उसका जो अपना नोज से ही वो बोल रहा है कि ये मेरे लिए बहुत है, मुझे छोड़ दो। Then the big colored python rock snake come and hooked itself around the elephant's hind leg and helped him to pull away from the crocodile. अब वो जो है बिग कलरेड पाइथन रॉक स्नेक जो है वो आते हैं और जो एलिफेंट्स के पिछले जो लेग है उसमें अपने आप को लिपट कर उस एलिफेंट को उससे क्रोकोडाइल से बचाता है। एंड एट लास्ट द क्रोकोडाइल लेट्स गो टू द एलिफेंट चाइल्ड्स नोज, और उसके बाद क्या होता है कि एलिफेंट जो है एलिफेंट का नाक जो है वो क्रोकोडाइल छोड़ देता है। देन द एलिफेंट चाइल्ड सेट डाउन मोस्ट हार्ड एंड सडन, उसके बाद क्या होता है कि एलिफेंट जो है वो बैठ जाता है। बट फर्स्ट ही वॉज केयरफुल टू से थैंक यू to the big colored python rock snake, and the next he was kind to his poor pulled nose. He whipped it all up a cool banana leaves and hung it into the great green gracefully limb to cool. और वो क्या करता है कि वो अपना जो नोज है जहाँ पे उसे चोट लगा था उसमें एक बनाना लीफ जो है उसमें टाई अप कर देता है जिससे उसका जो घाव है वो जल्दी भर जाए। वाई डोंट यू गो होम सेड द बिग कलरेड पाइथन रॉक स्नेक, तो वो जो रॉक स्नेक जो है उसे बोलता है कि क्यों तुम घर क्यों नहीं चले जाते हो। ओके, तो ये जो पेज है नाउ सी ओवर हियर इन सेकेंड पेज। तो जो स्नेक है वो उसे एलिफेंट्स को बोलते हैं कि तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते हो। तो एलिफेंट्स का जवाब रहता है एक्सक्यूज मी सेड द एलिफेंट चाइल्ड, बट माई नोज इज बैडली आउट ऑफ शेप एंड आई एम वेटिंग फॉर इट टू श्रिंक। तो वो जो है वो एलिफेंट बोल क्या रहे हैं कि जो मेरा जो नोज़ जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है और मैं ये चाह रहा हूँ कि वो कब वो जल्दी थोड़ा श्रिंक हो जाए, मतलब वो छोटा हो जाए क्योंकि बहुत ही लंबा हो चुका था। और आई थिंक से यहाँ पर लिखा होता 5 फीट लंबे हो चुके थे। देन यू विल हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं जो बिग कलर्ड पाइथन स्नेक जो है वो क्या बोल रहा है कि तुम्हें इसके लिए अब लंबा वेट करना पड़ेगा कि वो जल्दी ठीक हो। द एलिफेंट चाइल्ड सेट there for 3 days waiting for his nose to shrink, but it never grew to any shorter, and besides it made him sick. The crocodile had pulled it out into the truly real trunk, same as all elephant have today. तो अभी जो क्या हुआ कि अब वो जो वेट कर रहा था 3 दिन तक वो वेट किया कि उसका नोज़ जो है वो स्ट्रिंक होकर छोटा हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी का जैसे एलिफेंट जितना भी एलिफेंट जो है उन लोग का जो नोज़ जो जितना लंबा होता है इस लिटिल एलिफेंट्स का भी वो नोज़ जो है अभी के जो रियल एलिफेंट्स का जो ट्रंक है जितने बड़े होते हैं उसका भी उतना ही बड़ा हो गया था।
At the end of the third day, तीसरा दिन जब खत्म हो गया, a fly come and stung him on the shoulder. और एक फ्लाई आता है जो उसके शोल्डर पे आके बैठता है. And before he knew what he was doing, he flied up his trunk and hit that fly dead with the end of it. और जैसे कि वो अगर कुछ करे, वो जो फ्लाई है वो अपना नोज से उसे हिट किया और वो जो फ्लाई है वो वहीं पर मर गया. एडवांटेज नंबर 1. पहला एडवांटेज जो क्या था उसका, सेट द bee colored python rock snake. You could not have done and that with such a flat buggly nose. Try and eat a little now. तो वो क्या बोला कि अभी तक तुम इस नोज से कभी कुछ किए नहीं थे, लेकिन आज एक जो है बी को तुमने मार दिया. तो अब जो दूसरा है वो क्या है कि कुछ खाने का ट्राई करो कि तुम्हारा जो नोज से जो है कुछ चीज़ फ्लिप्ट होता है कि नहीं, उठता है या नहीं. Before he thought of what he was doing, the elephant's child put out his trunk and plucked a large bundle of grass. और वो क्या होता है कि वो अपना नोज से जैसे वो बोलता है, जो स्नेक जो है जैसे वो बोलता है उसको उठाने के लिए, एलिफेंट क्या करता है कि अपने जो ट्रंक जो है, अपने जो सूट जो है उससे बड़ा सा बंडल, ग्रास का बंडल उठाता है. डस्ट इन क्लियर अगेंस्ट his foreleg and sift it into his own mouth. और उससे क्या होता है कि वो झाड़ता है उस चीज़ को और फिर अपने मुंह में ले लेता है. द एडवांटेज ऑफ 2. एडवांटेज नंबर 2, दूसरा एडवांटेज हो गया कि वो अब वो अपना जो टेल से है वो अब कुछ भी खा सकता है नोज से. Said the big colored python rock snake. You could not have done that even before with your old nose. अपने जो पुराने नोज जो था तुम्हारे पास उससे ये काम नहीं कर सकते थे. क्या नहीं कर सकते थे कि ये खा नहीं सकता था अपना उस नोज से, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, उस नोज से वो उठाकर वो ग्रासेस को, ट्रंक को उठा लेकर अपने मुंह में ले सकता है. डोंट यू थिंक इट इज़ वेरी हॉट हेयर. और वो क्या बोलता है, तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ही यहाँ पर गर्मी है. इट्स सेड. अब वो जो एलिफेंट जो है वो क्या बोल रहा है, इट्स सेड द एलिफेंट चाइल्ड एंड before he thought of what he was doing, he scooped up some mud from the bank of the grassy lump and slapped it on his head. There it made a cool mud cup and tracked behind his ear. तो अब जो है यहाँ पर वो क्या किया कि वो अपने नोज से वो जो ट्रंक है उस ट्रंक से वो पानी में जो गंदे कीचड़ होते हैं जो उस बैंक ऑफ द रिवर में जो था वाटर में, तो उससे उठाकर अपने पीठ पर, अपने ईयर पर वो रखा जिससे उसे ठंडक मिल सकता था. ठीक है, तो ये उसका तीसरा एडवांटेज था. द एडवांटेज नंबर 3. सेट द बी कलरेड पाइथन ऑफ रॉक स्नेक. अब ये एडवांटेज इसका तीसरा था कि वो स्टंक कर सकता है उस मडी वाटर को और अपने ऊपर फेंक सकता है. यू कुड नॉट हैव डन दैट विद योर ओल्ड नोज. तुम ये इस चीज़ को अपने पुराने जो नाक था उससे तो कभी कुछ ऐसा कर नहीं पाए थे, लेकिन ये हो चुका है. नाउ हाउ डू यू फील अबाउट बीइंग इन स्पैक अगेन. तो अगर कैसा लगेगा कि वो फिर से दोबारा उतना ही छोटा हो जाए. Excuse me, said the elephant child, but I should not like it at all. लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है. How would you like to strength nobody? ऐसा मतलब ये पूछ रहा है said the big python. मतलब कैसा लगेगा कि अगर कोई भी अगर स्ट्रेंथ ना हो, कोई तुमको ना मारे तो कैसा लगेगा. Said the big python rock snake. I should like it very much indeed. और वो बोला कि मुझे अगर ऐसा अगर हो कोई मुझे ना मारे तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा. सेड द एलिफेंट चाइल्ड. वेल सेड द बिग कलरेड पाइथन रॉक्स, यू विल फाइंड दैट न्यू नोज ऑफ योर वेरी यूजफुल टू स्ट्रंक पीपल विथ. और वो क्या बोल रहे हैं, जो एलिफेंट चाइल्ड को, जो रॉक्स स्नेक जो है वो एलिफेंट चाइल्ड को बोल रहा है कि
अभी तक तो सिर्फ वो लोग तुमको, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो तुम अपने नोज जो है, अभी अभी जो तुम्हारा जो ट्रंक जो बड़ा है, तुम उससे लोगों को स्ट्रंक कर सकते हो, मतलब लोगों को भी इससे हिट कर सकते हो, ठीक है। वन डार्क इवनिंग द एलिफेंट चाइल्ड कम बैक to all his dear families, and he called up his trunk and said, how do you do? अब वो जो है वो वापस आता है अपने फैमिली के पास, और वो अपना जो ट्रंक जो है उसे हिलाते हुए दिखाता है कि मेरे पास इतना लंबा ट्रंक है, और उसे पूछता है कि हेलो फ्रेंड्स, तुम लोग कैसे हो। दे वर वेरी ग्लैड टू सी मी, वो लोग बहुत ही खुश हुए मुझे देखकर, एंड इमीडिएटली सेड, कम हियर एंड बी स्नैक फॉर योर क्यूरियोसिटी। अब वो जो बोल रहा है कि तुम्हारा जो क्यूरियोसिटी है, अब उस चीज़ के लिए तुम बात करना तैयार हो जाओ, तो फिर उस चीज़ के लिए अब जो फैमिली है उसे बुलाते हैं। ओह Pooh, said the elephant child, I don't think you peoples know anything about sinking। अब वो क्या बोल रहा है कि अब तुमको इस चीज़ के बारे में तुम पीपल्स लोग को कुछ नहीं पता है कि स्नैकिंग क्या होता है, बट आई डू एंड आई विल शो यू। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मैं करता हूँ और तुम लोग देखो अब कैसे इसे क्या बोलते हैं, और वो उसे दिखाता है। Then he uncurled his trunk and knocked his two of his dear brother and head over heels। तो जैसे कि वो लोग सब उसको धुतकारते थे, और वो बोलता क्या, जो एलिफेंट चाइल्ड है वो क्या बोले कि मैं तुमको दिखाता हूँ कि वो स्प्रैंकिंग कैसे होता है। वो क्या किया, अपने जो ट्रंक से अपने दो ब्रदर को वो हिट किया, ठीक है, उसे वो पीटा। Oh, banana, said they. They did. Where did you learn that trick? And what have you done to your nose? तो ओ बनानास बोला, और वो बोला कि तुम अपने नोज के साथ ऐसा कैसे किए, क्या ट्रिक है, क्या जादू तो अपने नोज पे चलाए, ठीक है। आई गॉट अ न्यू वन फ्रॉम द क्रोकोडाइल ऑन द बैंक ऑफ द ग्रेसी Lempo river, said the elephant child. I asked him what he had for his dinner, and he gave me this to keep। और जो है अभी जो एलिफेंट जो लिटिल एलिफेंट जो है एलिफेंट चाइल्ड, वो आंसर्स क्या देता है कि ये जो नोज़ जो है इतना लंबा, वो मुझे क्रोकोडाइल से मिला, और जब मैं उसे क्वेश्चन जब पूछा था तो मुझे उसने ये नोज़ दिया है रखने के लिए। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। It looked very ugly, said the hairy uncle and the bamboo baboon। तो बबून जो है, बबून जो एनिमल है, उसका हैरी अंकल वो बोल रहे हैं क्या कि ये बहुत ही अगली दिख रहा है। इट डज सेड एलिफेंट्स चाइल्ड, बट इट्स वेरी यूजफुल। वो क्या बोला कि हाँ अगली तो दिख रहा है, लेकिन ये इज यूजफुल बहुत ही ज़्यादा है। इट आई कैन स्ट्रेंक एवरी वन विद इट, मैं इससे सभी को मार सकता हूँ, ठीक है। So elephant's child walked across Africa, shrinking and winking in his trunk। तो वो क्या हुआ कि अफ्रीका का साइड वो बढ़ता गया, और अपना जो ट्रंक है उसको हिलाते हुए। Then he went wanted fruits to eat। He pulled fruits down from the tree instead of waiting for it to fall, and he used to do। तो जो जैसे वो पहले करता था कि वो एलिफेंट्स जो है वो फ्रूट्स का गिरने का वेट करता था कि जैसे वो गिरेगा तो उसे खाएगा, लेकिन अब उसे वेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि अब जो है वो फ्रूट्स वो ज़मीन से नहीं गिरता, वो अपना ट्रंक से उस एलिफेंट जो है ट्रंक से तोड़ लेता था और उसे खा लेता था, वेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। When he wanted grasses, he pulled grass up from the ground। जब उसे ग्रास खाने का मन करता था तो वो ग्रास को कबाड़ लेता था वहाँ से, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग ऑन हिज नीज। और वो नीज मतलब ऐसा नहीं कि उसे घुटने तक आने का वेट करता था, वो तोड़ के खा लेता था। when the flies hit him, जब फ्लाई अगर उसको हिट करता था, he broke up, और वो क्या करता था, वो उसे मार देता था। broke up the branch of the tree and use it all his fly wings, और उसको क्या करता था, अपने विंग्स पे पंखे की तरह हिलाता था। and he made himself a new cool,
who semi squeezed mud cup whenever the sun was hot. तो और वो जो है अपना सूट को अपने आप को वो कूल रखता था मड से, जब जब भी उसे गर्मी ज़्यादा लगती थी तो अपने सिर को मड से वो कवर कर लेता था, मतलब मिट्टी से कवर कर लेता था. When he felt lonely walking through the Africa, he sang a song of himself down his trunk, and the nose was louder than the several breast bond. और जो नोज जो उसका बहुत ही अब ज़्यादा आवाज़, मतलब जैसे पहले निकालता था साउंड, वो उससे ज़्यादा ही इस बार निकालता था. At last, thing grew to so exciting that his dear friend family's weight went off one by one in hurry to the bank of the great Gracie Lampo River to borrow new nose from the crocodile. Then they come back, nobody snagged anybody and anymore. And ever since that day, all the elephants trunk just like the trunk of the elephant's child. तो अब वो क्या हुआ कि जैसे जैसे वो सारे एलिफेंट्स जो है, एलिफेंट्स चाइल्ड जो है, उसके फैमिली भी धीरे धीरे उस क्रोकोडाइल के पास गए और वही तरीका अपनाया जो तरीका एलिफेंट्स चाइल्ड जो है वो अपनाया था. और उसी तरीके से सारे एलिफेंट्स का जो नोज जो है वो ट्रंक बड़ा हो गया है और वो लोग भी खुशी खुशी रहने लगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे होम एंड बी सेफ.